Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके पर्सन विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स में उनकी फीलिंग्स किस तरह से होगी एंड डेफिनेटली आपका भी किस तरह से माइंडसेट रहेगा। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस। सो टाइम लेस है, कलेक्टिव रीडिंग है, ओके, फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @सुदक्षिणा1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट कार्ड हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है। सो लेट्स सी आपके पर्सन जो है नेक्स्ट 48 आवर्स में किस तरह से उनका भावनाएं रहेंगी, किस तरह का सिचुएशन होगा, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स। सो वी डू हैव द 5 ऑफ wands, we do have the wheel of fortune, we do have the 8 of pentacles, we do have the 8 of cups, we do have the 9 of cups। बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द 3 ऑफ swords। यहाँ से हम देख लेते हैं आपकी क्या भावनाएं रहेगी विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। the universe, thank you universe, thank you spirits and thank you guides। मेरे व्यूअर्स की किस तरह से एनर्जी रहेगी नेक्स्ट 48 आवर्स में, वो क्या सोच रहे होंगे, उनके जीवन में किस तरह का चेंजेस आ सकता है, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। सिक्स ऑफ wands, हमारे पास है पेज ऑफ swords, वी डू हैव द 5 ऑफ swords, वी डू हैव द 9 ऑफ cups। बाप रे, दोनों का ही 9 ऑफ cups है यहाँ पे। ओके, वी डू हैव द 10 ऑफ pentacles, वी डू हैव द 4 ऑफ cups। ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द 10 ऑफ swords, यहाँ पे भी है 3 ऑफ swords। ओके, let me clarify, let me explain guys। ओके, यहाँ पे साइंस आपके पर्सन की साइंस में से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आई कैन सी लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। आई कैन फाइंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। ओके, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, लियो, टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। आपके साइंस है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। सो ऑल द साइंस हैव कम। आपके पर्सन के साइड से इंपॉर्टेंट नंबर्स है 3 हो सकता है कि उनकी 3 लाइफ पाथ नंबर है, 3 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, मार्च का महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है, 10 एंड 8 9 9 कैन बी इम्पॉर्टेंट। आपके साइड से 6 9 10 5 4 एंड 10 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अक्टूबर का महीना आप दोनों के लिए ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो चलो शुरुआत करते हैं। आपकी पर्सन की किस तरह के भावनाएं रहेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में, वो हम देख लेते हैं। आई डू फाइंड कि आपके पर्सन जो उनकी नेचर, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मैं बताना चाहूँगी। काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव एनर्जी उनकी है, काफ़ी ज़्यादा आग बबूले हो जाते हैं, किसी को टॉलरेट नहीं कर सकते जो उनके विरुद्ध जाते हैं, ठीक है। उनकी मन ऐसा करता है कि सारे जो मतलब उनकी रिवेंज लेने का काफ़ी मन करता है, जो उनकी विरोध जाएगा उनके साथ रिवेंज लेने की मन करेगा। नेक्स्ट 48 आवर्स में ये कोई अपने ही काम को लेके व्यस्त दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, उसको कंप्लीट करना है। और मुझे दिख रहा है ये इंसान आपकी कोई ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर इतने अच्छे हैं कि
उनको बोला गया है कि आप अगर एक्स्ट्रा टाइम जॉब करें, ठीक है, सो एक्स्ट्रा आवर्स की कमीशन या एक्स्ट्रा आवर्स की पेमेंट आपको मिलेगा। तो ये चीज़ ये जानते हैं। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान अपने ही खर्चे से, अपने ही जो रोज़गार है उनसे आपको अपने हाथों से ये इंसान को एक गिफ्ट देना चाहते हैं। हो सकता है कि अगर आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो तो हो सकता है कि आपकी वाइफ जो है, अगर आप मेल है, आपकी पार्टनर आपको इस तरह से खुशखबरी दे कि कुछ सरप्राइज़ है, आप घर में आ जाओ जल्द से जल्द, और फिर आपको सुनाए कि दैट शी इज़ प्रेग्नेंट। ओके, और मुझे ये भी दिख रहा है कि इनकी एक्साइटमेंट बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि घर में आते ही आपसे काफ़ी ज़्यादा गुड न्यूज़ सुनेंगे। हो सकता है कि आप बहुत सालों बाद आपकी ये जो बच्चा है ये घर में आ रहा है, एंड मुझे दिख रहा है ये सारे कामों को पीछे छोड़कर आपके पास दौड़ के भाग के आएंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अपने पर्सन को ऐसा कह सकते हैं, मे बी इट इज़ लाइक दैट, कि देखो इस तरह का घटनाएं हैं और आपका राय क्या है, आपकी क्या ओपिनियन है। तो हो सकता है ये आपको बोले कि जस्ट वेट फॉर मी, आई एम जस्ट कमिंग। इनकी इस तरह से ख्वाहिशें हो सकती है कि दे वांट टू ट्रैवल विथ यू, ओके, दे वांट टू डू अ न्यू स्टार्ट विथ यू, ठीक है। ये नेक्स्ट 48 आवर्स में ऐसे सोचेंगे कि क्यों इस रिलेशनशिप को क्यों एक नई तरह से नहीं लिया जा सकता, कि सो वाई दिस पर्सन कैन नॉट कम टूवर्ड्स यू, वो क्यों नहीं आ सकते, वो अपने आप को क्यों रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, वो तो आसानी से आ सकते हैं, अगर उनका मन करे वो कभी भी आ सकते हैं। जो नो कांटेक्ट या ब्लॉक सिचुएशन पे, मैं उनके लिए बोल रही हूँ। आपके पर्सन आपके साथ, वो जैसे होता है ना कि कोई फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन ख़राब हो गया, सो कपड़े कहाँ धोना है, ठीक है, ऐसा व्यवस्था नहीं है कि आप कपड़े को ऐसा कहीं जगह पे धो दो। तो ऑफ कोर्स वॉशिंग मशीन इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट, राइट। सो उसको रिपेयर करने के लिए तो आपको टेक्नीशियन लेके आना ही पड़ेगा, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगर कुछ चीज़ ख़राब हो चुका है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम पूरी तरह से मशीन को फेंक दें बाहर। नो, अ रिलेशनशिप कैन अगेन बी इम्प्रूव्ड। हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में ऐसा सोचे कि ठीक है हम दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि हम उसको रिपेयर ना करें, हम उसके ऊपर वर्क ना करें, ठीक है। ये इंसान ऐसा है। और मुझे दिख रहा है यहाँ पे तीसरा कोई ऐसा इंसान तो ज़रूर होगा आप दोनों की रिलेशनशिप में, जो आप दोनों में ना फाइट्स लगवा देते हैं, आर्गूमेंट्स लगवा देते हैं जानबूझ के, ठीक है। कंप्लेन करते हैं आपके पर्सन को कि देखिए इस तरह से काम करती है, इस तरह से वो है। तो शिकायतें बहुत ज़्यादा है थर्ड पार्टी से। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन चाहते हैं चैन, खुशी, एक स्टेबिलिटी आपके साथ, एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ, एंड ऑफ समथिंग, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप दोनों में बहुत ज़्यादा फाइट्स बढ़े और रिश्ता अननेसेसरली ख़राब हो जाए, वो नहीं चाहते। ओके, आप इतना मासूम हो, ओके, सो दे आर एक्चुअली फैसिनेटेड अबाउट यू। नेक्स्ट 48 आवर्स में ये जो भी आप दोनों के बीच में आ रहे होंगे, ठीक है, उनको वो बिल्कुल उनके साथ उनका नाता ख़त्म करने वाले हैं। नहीं चाहिए ऐसे दोस्त जो भड़काते हैं हम दोनों को, ठीक है। सो दे विल पॉसिबली एंड दैट रिलेशनशिप। कुछ लोग के लिए अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में भी है, सो हो सकता है वहाँ से वो एंड करे। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को ब्लैकमेल कर सकते हैं, ठीक है, कि आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मे बी वो आपको ना बोले आकर, क्योंकि अगर आप मुझे छोड़ के चले गए तो मैं भी देख लूँगी या मैं भी देख लूँगा, इस तरह से हो सकता है। बट ये इंसान उस सिचुएशन में भी प्रिपेयर रहेंगे और उसको भी वो डील करेंगे। आपका मैं देख पा रही हूँ नेक्स्ट 48 आवर्स में इस तरह से मेंटालिटी रह सकता है कि मुझे अपने करियर में फोकस करना है, मुझे हर एक शत्रुओं से, ठीक है, बिकॉज आई डू फील नेक्स्ट 48 आवर्स आपके लिए काफ़ी कम्पिटिटिव भी रहेगा। अगर आप कोई जगह पे काम कर रहे हो, भले ही वर्क फ्रॉम होम हो या बाहर जाके आप काम करते हो, आपके भी पीठ पीछे बहुत सारे लोग जैसे लगे हुए हैं वहाँ पे, आपको पता नहीं शत्रुओं को, लेकिन आप उनसे डील कर लोगे। और मुझे दिख रहा है आपके पेरेंट्स जो है, हो सकता है कि आपके पर्सन की पेरेंट्स के पास जाके बातचीत को आगे बढ़ाने की सोचे।
आपके पास नेक्स्ट 48 आवर्स में काफ़ी ऑफर्स भी आ सकते हैं। मे बी आप इंटरेस्टेड नहीं हो एक न्यू रिलेशनशिप के लिए, मे बी आप इंटरेस्टेड नहीं हो, बिकॉज आप सोचोगे नहीं ये मेरे पर्सन है, मैं इस पर्सन को छोड़ के बाकी किसी के बारे में नहीं सोच सकता, नहीं सोच सकती। बट एक बार आप लोग ध्यान दे देना, ठीक है। आप कुछ चीज़ों को एंड करना चाहते हैं अपने जीवन में, जो चीज़ आपको बार बार दुख दे रहा है वो नेक्स्ट 48 आवर्स में आप चाहोगे उस सिचुएशन की पूरी द एंड हो जाए, एक ऐसा आपको क्लैरिटी मिल जाए जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, ठीक है। आपका जो है ना, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, आपको क्या है ना, आप पूरी तरह से प्रॉपरली यू कैन नॉट विजुअलाइज इट, बट नेक्स्ट 48 आवर्स में आप पूरी तरह से, जैसे बोला जाता है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करोगे और पूरी तरह से फैसला ले लोगे, एंड देन यू विल बी हैप्पी। नेक्स्ट 48 आवर्स में आप काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हो बिकॉज ऑफ सर्टन काइंड ऑफ अचीवमेंट, एटलीस्ट इमोशनली आप खुशहाल मुझे दिखाई दे रहे हो। एंड आई डू फाइंड कि रहते हुए भी, इस इंसान रहते हुए भी हो सकता है कुछ ऐसे इंसान आपकी ज़िंदगी में आने की कोशिश करें, लेकिन आप उनको देखोगे भी नहीं। सो यू डोंट मिस दैट अपॉर्चुनिटी, आई सजेस्ट यू डोंट मिस दैट। आप एक बार विचार करें, ठीक है, सो विचार करके फिर फैसला लें। आई फाइंड दैट आपके पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में काफ़ी हर्ट रहेंगे, उनकी सेंटिमेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा, ठीक है। इस तरह से होगा कि जैसे वो डूब गए हैं, जैसे वो बर्बाद हो चुके हैं, जैसे इस प्यार में वो खुद को ही जिम्मेदार मानते हैं कि खुद ही उन्होंने रिलेशनशिप को आगे बढ़ने ही नहीं दिया, आपके साथ मिसबिहेव किया और उसका जो कर्म है वो उनको मिल रहा है। बट दे वांट टू गेट हील्ड, वो चाहते हैं कि आप आओ और आप उनकी सिचुएशन को पूरी तरह से इम्प्रूव कर दो, ठीक है। लेकिन ये बंदा या बंदी नहीं समझ पा रहे हैं कि कोई आपके दुख को नहीं इम्प्रूव कर सकता, वो आपके दुख को तो ले नहीं सकते पर थोड़ा हद तक कम तो कर सकते, लेकिन ये चाहते हैं पूरी तरह से आप इनको रेस्क्यू करो, आप इनको बचा लो, ठीक है। उस तरह से मुझे दिख रहा है। ये इंसान ऐसा भी चाहते हैं, कभी कभार ऐसा भी इनका फीलिंग्स हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में कि उनको कहीं चले जाना चाहिए, उनको इस दुनिया से ही चले जाना चाहिए, उनको नहीं पसंद आ रहा है कुछ भी उनके मुताबिक, ठीक है। कुछ भी चीज़ हो नहीं रहा है इसलिए उनको पसंद नहीं आ रहा है। फॉर सम ऑफ योर पार्टनर्स इट इज़ लाइक दैट, नहीं मुझे नहीं रहना है यहाँ पे, बिल्कुल जो मेरे हिसाब से ना चले मेरा उससे कोई रिश्ता नाता नहीं है। आई डोंट नो, कुछ लोग अगर आपके ये हस्बैंड वाइफ है तो आपकी बच्चे की बात सुन के काफ़ी खुश भी होंगे, और कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन, अगर आप लोग हैप्पीली मैरिड हो, सो मे बी विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स ये कुछ प्लान करने वाले हैं फॉर योर हनीमून और समथिंग, या आपके लिए कुछ ऐसा प्लान करें जो आपको गिफ्ट मिले तो आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड होंगे और आपको कहीं और जगह पे लेके जाए। गिफ्ट मतलब ये नहीं कि हमेशा वो फिज़िकल गिफ्ट होना चाहिए, वो एक ट्रैवल भी हो सकता है। बट मे बी आप इंटरेस्टेड नहीं रहोगे क्योंकि आप चाहोगे कि पहले सुलह हो जाए फिर हम देखेंगे, उस तरह से मुझे दिख रहा है। इनके पेरेंट्स ने शायद आपको बहुत कुछ खरी खोटी सुना दिया होगा और उस बात को लेके अभी भी आपके मन में चल रहा है। विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स भी आपको लगेगा कि इसके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा रूड है और उनको आपको इतना ज़्यादा कहना नहीं चाहिए था। आप चाहते हो कि ये अपने पेरेंट्स के साथ बात करें नेक्स्ट 48 आवर्स में, आपकी इच्छाएं इस तरह से रहेगी, और बात को सुलझाए, बात को समझने की कोशिश करें। अगर ये आप में इंटरेस्टेड है तो आपको लगेगा कि ये अपने पेरेंट्स से क्यों बात नहीं कर रहे, मैंने तो अपने पेरेंट्स से बात कर लिया था, उस तरह से भी हो सकता है। आप इनके बारे में जानने की कोशिश करोगे, सो यू विल डेफिनेटली फाइंड सम मोर इन्फॉर्मेशन, आपको और भी इन्फॉर्मेशन इनके बारे में पता चलेगा कि ये किस तरह के इंसान हैं, ओके। और आप थोड़ा सा शॉक्ड रह जाओगे कि आपने जैसा सोचा था वैसा इंसान ये बिल्कुल नहीं है, ओके। सो आई डू फाइंड लाइक दैट। आपके लिए कुछ सजेशंस मैं यहाँ पे देना चाहूँगी। इंसान काफ़ी एग्रेसिव है और अपने मन मुताबिक ये काम करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। कोई न्यू ऑफर फॉर योर करियर और रिलेशनशिप कैन कम, आई एम टेलिंग यू। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है सरस्वती। सरस्वती देवी जानी जाती है अपनी नॉलेज के लिए, अपने ज्ञान के लिए, ऑफ कोर्स
सो ऑफ कोर्स आपको भी इस रिलेशनशिप के बारे में नॉलेज होना चाहिए फ्रॉम द बेस लेवल, ठीक है। जैसे विद द पेज ऑफ स्वर्ड्स टू फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन, क्लैरिटी। सो सरस्वती देवी यहाँ पे आई है तो ये आपको यही गाइडेंस दे रही है कि आपको अपने ही, अगर आप एक स्टूडेंट है, आपको अपने काम के ऊपर ज़्यादा फोकस करने चाहिए। आपको लर्निंग एंड डेवलपमेंट के, अगर आप नौकरी कर रहे हैं, आपको अपने विषय में, अपने फील्ड पे लेटेस्ट टू लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने चाहिए। कम्पिटिटिव हो रहा है पूरी तरह से दुनिया, आपको उस कंपटीशन का अगर हिस्सा बनना है, सो प्लीज़ हैव मोर नॉलेज अबाउट इट। ओके, नेक्स्ट वी डू हैव द प्राणा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपकी सोल जैसे एक नेक्स्ट लेवल तक उसमें अपग्रेडेशन होगा। और जब यहाँ पे देखो, ये देयर आर द विंग्स ऑफ बटरफ्लाइज, यू आर गोइंग टू गेट ट्रांसफॉर्म्ड। बहुत अच्छे सोच होंगे, विचार होंगे आपके, और उसी वजह से आप खिलेंगे, आप और भी फ्लरिश करेंगे। yes, swadhyaya, that is the, you can say like everything, you know what, कि everything is aligned, ठीक है। सब कुछ अलाइनमेंट के हिसाब से चल रहा है। अगर पृथ्वी अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाए, अगर सन सेंट्रल पोजीशन में ना हो, तो पूरी तरह से दुनिया जो है ना एक भयंकर आकार ले लेगा। सो आपको भी अपने सिस्टम, आपको भी अपने बिलीफ, थॉट्स, ये सारी चीज़ जो है अलाइनमेंट में ही लेके आना है। वरना क्या होगा कि आपकी ज़िंदगी जो ऑर्गेनाइज होने का था वो एकदम पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा, क्योंकि आपकी सोच विचार आपके कर्म से, आपके कार्य से मैच नहीं करेगा, एंड देन यू विल बी इन लॉट ऑफ ट्रबल। सो बेटर इज टू दैट यू शुड अलाइन योर सेल्फ विथ योर लाइफ पर्पस, सोल पर्पस, ठीक है। ओके, ओजस, सो एवरीथिंग यू नीड टू डू इज़ दैट हैव स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी। आपको किसी के ऊपर को डिपेंडेंसी फैक्टर जो है वो बिल्कुल 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 आपको वो सोचना ही नहीं है कि वो है तो मैं हूँ, वो नहीं है तो मेरा अस्तित्व नहीं है। नो, यू आर अ सोल, यू हैव डिफरेंट पर्पस, ठीक है। जो कनेक्शन होना है वो होगा, जो कनेक्शन नहीं होना है वो नहीं हो पाएगा। सो बेटर फोकस ऑन योर करियर, तब देखोगे जाके सब कुछ चीज़ ऑटोमेटिकली सही जगह पे आ रहा है। क्योंकि आप देखो यहाँ पे, अगर सन अपना काम करना बंद कर दिए, अगर रात नहीं हुआ, सन बोल रहा है कि हम रह जाएंगे। कुछ कंट्रीज़ में ऐसा होते हैं, पागलपंथी ऐसा कुछ है, ठीक है, जहाँ पे सन को वो 6 महीना फेस करते हैं और पूरा अंधेरा 6 महीना रहता है। आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द कंट्री, मे बी इट इज़ नेदरलैंड्स और समथिंग। सो कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है कि अंधेरा के बाद रोशनी अगर नहीं आया तो कितना प्रॉब्लम होगा, राइट। सो जो जिसका कार्य है वो उसको कार्य करना चाहिए, राइट। जैसे बचपन में हम लोग स्टडीज़ किए, अभी भी हम लोग लर्निंग एंड डेवलपमेंट में हैं, अभी भी हम रिसर्च कर रहे हैं दूसरा विषय पे, बट कर तो रहे हैं ना, वी आर नॉट स्टॉपिंग। तो जिस एज पे जो करना चाहिए आपको वो करना है। आगे जितना भी डेवलपमेंट्स होगा उसके विषय पे तो आपको नॉलेज रखना ही पड़ेगा। सो मेनली यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ एंड रेस्ट विल फॉल अपार्ट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you alone, and take care of yourself. Bye.